अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम दो चीज़ों पर बात करेंगे, बल्कि दो शख्सियात पर बात करेंगे। एक है मौसूफ आफ्ताब इकबाल, बड़े दानिश्वर बने फिरते हैं हमारे मुल्क में। उनकी तरह थोड़ी औकात आपको बताते हैं, लेकिन एक चीज़ उन्होंने अच्छी भी की है जो हम अप्रिशिएट भी करेंगे। दूसरा हम आपको बताएंगे चौधरी गुलाम हुसैन की भी औकात, जो एयरवे पे प्रोग्राम करते हैं। तो सबसे पहले चले आगाज लेते हैं आफ्ताब इकबाल से। अब आफ्ताब इकबाल साहब ने जो चीज़ अच्छी कही, सबसे पहले वो उनकी सराहनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं कि उन्होंने क्या गुल खिलाए, उनकी दानिशवरी उसके बाद बेनकाब करते हैं। देखिए, आफ्ताब इकबाल साहब ने जो चीज़ अच्छी की, उन्होंने प्रोग्राम में मेंशन किया कि इमरान खान साहब, मैं आपका वोटर भी हूं। ठीक, यानी कि उन्होंने अपने व्यूवर्स को भी ये बता दिया कि मैं सहाफ़ी नहीं हूं, मैं इधर इमरान खान के वोटर के तौर पर बैठा हूं और एक वोटर और उसके लीडर के दरमियान ये मुकालमा है। देखिए, हम सहाफ़ी, मैं मतीउल्ला जान साहब मेरे मेंटोर हैं, उनसे मैंने चीज़ सीखी कि वो कहते थे कि यार, हम सहाफ़ी कई इश्यूज़ पर रिपोर्ट करते हैं जिसमें हम खुद भी फ्रीक होते हैं या हमारी कोई ज़ाती बायस होती है, लेकिन हम वो डिक्लेयर नहीं करते। और जो रीडर होता है या जो व्यूअर होता है, उसको पता ही नहीं होता कि हमारी इसमें क्या बायस है, और हम उसको जो अपनी बायस होती है बड़ी खामोशी से शुगर कोटेड करके बेच जाते हैं। तो हमें अपनी बायस जरूर अपने आर्टिकल, अपनी स्टोरी, अपने वीलॉग, अपने टीवी पर खबर देते हुए या प्रोग्राम करते हुए जरूर बयान करनी चाहिए, ताकि व्यूअर चीट मत हो, हम व्यूअर को धोखा मत दें कि वो हमारी ऊपर एतमाद करे कि ये तो इसमें फ्रीक नहीं है, ये गैर जानिबदार राय दे रहा होगा, और असल में हम उसको एक अपनी जानिबदाराना राय दे रहे हों। तो इसी तरह आफ्ताब इकबाल साहब को इस बात का बहरहाल क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने कहा कि मैं वोटर हूं इमरान खान का। ठीक, अब आ जाइए आफ्ताब इकबाल साहब के उस जो मुकालमा था एक वोटर और उसके लीडर का, उस पर जिसको के इंटरव्यू का नाम दिया गया। अब आफ्ताब इकबाल साहब क्या हैं? इनके जो वालिद हैं जफर इकबाल, वो जरा ये कहते हैं कि जब जिस दौर में फैज़ अहमद फैज़ और हबीब जालिब, अल्लाह में जन्नत नसीब करे, फातिमा जिन्ना की जब कैंपेन चल रही थी उस वक्त के गद्दार आमिर अयूब खान के खिलाफ, तो ये स्टेज पर पढ़ चढ़कर फातिमा जिन्ना के जलसों में इनकलाबी नज़में पढ़ा करते थे फातिमा जिन्ना के लिए, फैज़ अहमद फैज़ और हबीब जालिब। दूसरी तरफ गद्दार आमिर अयूब खान के स्टेज पर चढ़ के उसकी मदह सराई, उसकी खुशामदी नज़में और गज़लें मौसूफ जफ़र इकबाल साहब पढ़ा करते थे। तो एक तो ये आप तय कर लेंगे, शुरू से ये ख़ानदान हमेशा फाशिस्टों और फौजी आमिरों के साथ रहा है। फिर आ रही है आफ्ताब इकबाल साहब के ऊपर। अब देखिए, आफ्ताब इकबाल साहब खुद को बड़ा दानिश्वर बना के बेचते हैं अपने प्रोग्रामों के अंदर। उन्होंने कुछ अपने साथ कॉमेडियंस बिठाए होते हैं उनके आगे। वो, हम उन आर्टिस्टों की बड़ी कदर करते हैं, हम नहीं कह रहे कि वो कोई तौहीन आमेज उनके बारे में हमको बात करें, ये उनका पेशा है और हम उनके एहसानमंद हैं कि वो हमें इन मुश्किलात में भी हमारे लबों पर हंसी बिखेरते हैं। लेकिन उनके आगे बैठ के आफ्ताब इकबाल साहब खुद को शेखी बिगाड़ते हैं, एक दानिश्वर के तौर पर बेचते हैं। अब वो बेचारे तो कॉमेडियन हैं, उनका तो ज़ाहिर बात है आफ्ताब इकबाल या सहाफ़ी जितना इंटेलेक्ट या वो तो नहीं होता, तो उनको तो नहीं पता करता कि आफ्ताब इकबाल साहब जो उनसे हैं वो असल में दानिश्वर नहीं है। अब देखिए कि ये उस इंटरव्यू में फरमा रहे हैं इमरान खान साहब को कि जनाब आप तो तारीख के तालिब इल्म हैं, आप तो ये, अबे किस तारीख का, उसका तो जोग्राफिया दुरुस्त नहीं है, वो चीन जर्मनी की सरहदें मिला देता है, वो तो इस्लामी तारीख के वाकयात गलत बयान कर देता है, नाम नहीं ले सकता, कौन सी तारीख का तालिब इल्म। फिर दूसरा जिस क्वेश्चन ने मुझे परेशान कर दिया, और मैंने सोचा कि यार इस शख्स को इतना आफ्ताब इकबाल को नहीं पता कि ये बुनियादी जो एक
ममालिक की फॉरेन पॉलिसी होती है या कोई चीज़ें होती हैं, उससे ही ना बल्द है कि इमरान खान से पूछ रहे हैं कि आपने अपने आलमी तौर पे ताल्लुकात ऐसे क्यों नहीं बनाए कि आपको जब निकाला गया तो चीन उसकी मजम्मत करता। अरे भाई, इतनी जिस शख्स में अकल नहीं है पूरी दुनिया में, जो ममालिक होते हैं वो एक दूसरे के मुल्क में हुकूमतें चेंज होने पर मजम्मत या उस तरह से नहीं करते अनटिल अनलेस कि उनका वहां पर अपना इंस्टॉल करदा कोई आदमी ना हो, कि उन्होंने किसी को इंस्टॉल किया हो, उसकी रजीम उलट दी जाए तो वो फिर जारी बात है उनकी इन्वेस्टमेंट डूबती है तो वो करते हैं। चीन जो मियां नवाज शरीफ से और मियां शहबाज शरीफ से बहुत खुश था, शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने स्पीड शहबाज का नाम दिया हुआ था, चाइना बहुत खुश था आसिफ जरदारी साहब से, क्योंकि ये सीपेक के खालिक आसिफ जरदारी थे। उनकी हुकूमतें जब चेंज हुई तो चीन ने कोई मजम्मत नहीं की, मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने पर उन्होंने कहा कि ये क्या कर रही है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, तो ये वो, हालांकि उसकी प्राइस उन्होंने पे की, पूरा का पूरा सीपेक तबाह करके रख दिया इमरान खान साहब ने, उन्होंने तब कोई मजम्मत नहीं की थी। आज हम आपको बताएं कि जो मुराद सईद साहब जो कुछ गुल खिलाते फिर रहे थे, वो जो चीनी प्रोजेक्ट्स पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जी वो मुल्तान मेट्रो में इतने पैसे खा गए और मुल्तान टू सक्खर मोटरवे में इतने अरबों खा गए, चीन की कंपनी ने उस पर एक ख़त जारी करके उन इल्ज़ामात का जवाब दिया था और मजम्मत की थी कि झूठे इल्ज़ामात मत लगाए जाए, जिसके बाद मुराद सईद साहब को शटअप कॉल दी गई कि आज के बाद तुमने मुंह बंद रखना है, तुम नहीं बोलोगे सीपेक प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करने पर मुराद सईद पर पाबंदी पता किसने लगाई थी? जो इमरान खान साहब को लाए थे एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने मुराद सईद पर पाबंदी लगाई थी कि चीखे तूने नहीं आज के बाद बोलना, वरना तेरे बारे में तो हमें पता है हमने क्या क्या लाना है, ठीक है। तो और आपको एक और बड़ी बात बताएं, आप ये भी रिसर्च करके देख लीजिएगा कि इमरान खान साहब जो चीन के जितने दौरे किए उसमें मुराद सईद उनके साथ नहीं होता था, क्योंकि चीनी हुकाम ने कह रखा था कि ये गंदा बच्चा अपना आपने हमारे साथ पास नहीं लाना, इस गलाजत के पोतड़े को पाकिस्तान में रखें, इसको यहां पर नहीं लाना, ठीक है। तो ये इमरान खान साहब की वैल्यू थी। और चीन क्यों ये मजम्मत करता? भाई दुनिया भर की फॉरेन पॉलिसीज में कोई ये काम नहीं करता। इमरान खान साहब भी रशिया से होकर आए थे और उनका यही रोना था कि मुझे निकाला इसलिए गया कि मैं रशिया गया हूं, इस वजह से अमेरिका ने निकाल दिया। उस रशिया तक ने इमरान खान साहब के निकाले जाने के बाद शहबाज शरीफ साहब को खत लिख के कंग्रेचुलेट किया और उनके साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। दुनिया यूं चलती है। ये वो क्या आप मतलब जिस आफ्ताब इकबाल को फॉरेन पॉलिसी की इतनी सी बेसिक बात का नहीं पता, वो टीवी पर दानिश्वर बन के बैठा होता है और वो बेच रहा होता है दानिश्वरी। खुदा का खौफ करें यार, इतने बेशरम आप लोग हैं, इतने नलायक और इतने बददियानत और बैठ जाते हैं टीवी पर दानिश्वर बन के। और ये आफ्ताब इकबाल साहब हमारे मीडिया में एक बदतमीज तरीन शख्सियत मशहूर है। आपको पता है बीच में अमानुल्लाह साहब और सखावत नाज वगैरह इनका शो छोड़ के चले गए थे दुनिया न्यूज़। उसकी वजह पता है क्या थी? कि इन्होंने अमानुल्लाह साहब क्योंकि बुजुर्ग थे, दवाइयाँ खाते थे, तो उनको बार बार पेशाब की हाजत महसूस होती थी, वो जाते थे वाशरूम, तो इन्होंने उनसे बहुत बदतमीजी की कि तू बार बार उधर चला जाता है। इंतहाई बदतमीजी से पेश आते हैं अपने स्टाफ से। लोगों के बेचारों के पेट से रिस्क लगा होता है, अपने बीवी बच्चों का उन्होंने उनको खर्च चलाना होता है, वो इसलिए इनके आगे बोलते नहीं है, चुप करके नौकरियां करते हैं। वो आफ्ताब इकबाल आज बैठा इमरान खान के जूते चाट रहा था। कुछ तो तमीज़ कीजिए, कुछ तो हद होती है। लेकिन खैर, जब आपके ख़ानदान ने अयूब खान की खिदमत की हो फातिमा जिन्ना के ख़िलाफ़, तो फिर आपसे फाशिस्ट की ही हमायत की तक होगी, क्योंकि आप खुद भी एक बहुत बड़े फाशिस्ट हैं। जब आप किसी चैनल को चला रहे हों या किसी प्रोग्राम को चला रहे हों, तो जो आपका भी रवैया स्टाफ से होता है वो भी एक बड़ा सुनने के लायक होता है और देखने के लायक होता है। इससे आगे आ जाए तो हम चौधरी गुलाम हुसैन की भी अब बात करेंगे। ये मसूफ एयरवेव प्रोग्राम करते हैं, इससे पहले चैनल 24 पे ये अपना थे, उससे पहले भी इसी तरह के एक आधी जगह पे रहे हैं।
हमने इनके बारे में आज से कुछ अर्सा पहले एक वीलॉग किया था, उसमें इनकी तफसीलात दी थी। लेकिन चले पहले आ जाते हैं। इन्होंने मारूफ एंकर हैं, सहाफ़ी हैं सना बुच्चा, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है कि इन्होंने क्रिकेटर स्टार शाहिद अफरीदी ने शादी कर ली है। ये इतना झूठा घटिया इल्ज़ाम है। सना बुच्चा और शाहिद अफरीदी बहन भाई बने हुए हैं और वाकई ही एक दूसरे की, मतलब हम जिम्मेदारी से कह सकते हैं, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, एक दूसरे की बहन भाई वाली इज्जत करते हैं और एक दूसरे को बहन भाई की तरह इज्जत देते हैं। के बारे में इस घटिया शख्स ने यह इल्ज़ाम लगा दिया। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इसकी खबरें कितनी सच्ची होती होंगी, इसके सहाफ़ती क्रेडेंशियल्स क्या हैं कि जो सुनाई पे जो दिल करे आके बकवास कर दे। और ये चौधरी गुलाम हुसैन के बारे में हमने आज से तकरीबन 1 साल पहले एक वीलॉग किया था, आप वो जाके निकाल दीजिए, मैं अभी ट्वीट भी करूंगा वो, कि ये मौसूफ कबाड़िए हैं, सहाफ़ी नहीं है। इन्होंने कबाड़ के नाम पर धोखा किया, बैंक के साथ कर्जा लिया 8-10 करोड़ का, वो कर्जा खा गए, वो नीचे बैंक में बैंकिंग कोर्ट में केस हार चुके हैं, इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, लाहौर हाई कोर्ट में केस हार चुके हैं, इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, पुलिस उनको अरेस्ट नहीं करती क्योंकि मौसूफ ने कनेक्शंस बनाए हुए हैं, कोई हाथ ही नहीं डालता इनको। और टीवी पे बैठ के जो दिल करे बकवास करते हैं, जिसका दिल करे पगड़ी उछालते हैं, ट्विटर के ऊपर जो दिल करे, जो इनको व्हाट्सएप भेजा जाए ये एज इट इज बकवास कर देते हैं। ऐसे घटिया गलीज और नीच लोगों को हमारी स्क्रीन मिलती है। और आप अंदाजा कीजिए कि जो जितना घटिया है, जितना बड़ा चोर है, जितना बड़ा किरदार का गलीज है, वो इमरान खान साहब का हमायती है आजकल। जो सहाफ़ी, आप एक सहाफ़ी इमरान खान का हमायती उठा के बताएं कि जी ये जो है ये तो बड़े अच्छे किरदार का हामिल है, एक एंकर मुझे बता दीजिए, मैं उसकी आपको कच्चा चट्ठा खोल के बता दूंगा कि ये इतना गलीज नीच और नस्ल है। ठीक है, ये सारे के सारे बदतरीन ठरकी और गलीज नस्ल के लोग हैं और ये बैठ के लेक्चर्स देते हैं, ये बैठ के कौम को अखलाकियात बताते हैं। जिस कौम को अखलाकियात बताने वालों की अपनी अखलाकियात ही हो, उस कौम की फिर अखलाकियात क्या हालत होगी। और फिर इमरान खान साहब कैसे ऐसा क्राउड क्यों नहीं पालेंगे, उनको ऐसे लोग क्यों नहीं पसंद, क्योंकि इमरान खान साहब खुद भी यही जुबान इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह लोगों के बारे में इल्जाम लगाते हैं बैठ के अपनी निजी महफिलों में। इसीलिए उनको फयाजुल हसन जैसे तर्जमान सूट करते हैं, उनको शहबाज गिल सूट करता है, उनको मुराद सईद जैसा चीखा सूट करता है, और इसीलिए उनको फिर गुलाम हुसैनों की ज़रूरत पड़ती है, आफ्ताब इकबालों की ज़रूरत पड़ती है, कामरान खानों की ज़रूरत पड़ती है, मुईद पीरजादों की ज़रूरत पड़ती है, अरशद शरीफों की ज़रूरत पड़ती है, खावर घुमनों की ज़रूरत पड़ती है, जो लोगों के किरदार उछाल सकें, इल्ज़ामात लगा सकें। खावर घुमन की यातसार खबर बाउंस होगी मिफ्ता इस्माइल पर, डिटाई से कोई फ़र्क नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, चेहरे के ऊपर बैठे होंगे, अभी भी स्क्रीन पर भाषण दे रहे होंगे। ये इस कौम की तरबियत की जा रही है और इस नस्ल का लीडर तैयार करके 5th जनरेशन वार के नाम पर इस कौम को दिया गया था। तो लाने वालों को भी सलूट, अब गालियाँ खाते फिर रहे हैं इन्हीं की, जो 5th जनरेशन वार के नाम पर जो एक नस्ल तैयार की थी उससे। वो हिलरी क्लिंटन ने कहा था ना कि सांप आप अपने अगर बैकयार्ड में पालेंगे तो सिर्फ आपके हमसायों को नहीं काटेगा, आपको भी काटेगा एक दिन। तो जो सांप आपने हमारे लिए पाले थे आज आपको काट रहे हैं, मज़े लीजिए। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।